कौन सा ऐसा दर्द है जो आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से हील नहीं कर पाए हो? पास्ट लाइफ में आपने क्या ऐसा फेस किया है जो अभी तक कहीं न कहीं आपकी लाइफ में, आपके मन में उन सब चीज़ों को लेके डर अभी भी है, जो पूरी तरीके से आप उस चीज़ों से निकल नहीं पाए हो? कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी कहीं न कहीं अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देती है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सा ऐसा पास्ट है जो कहीं न कहीं आप अभी तक अपनी लाइफ से ना ही उसको रिलीज़ कर पाए हो और ना ही उस चीज़ को पूरी तरीके से हील कर पाए हो? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी पास्ट की जो अभी भी आपको कहीं न कहीं डराती है या अभी भी कहीं न कहीं चीज़ों को लेके आप इनसिक्योर हो जाते हो? तो कौन-सा दर्द है जिसको आपको हील करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और कौन-सा घाव है जो कहीं न कहीं आपको अभी अपनी लाइफ़ में ठीक करने की ज़रूरत है? तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू मैजिकल टैरोट्स। आज हम देखेंगे इसी टॉपिक पे कहीं ना कहीं हम आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं कि कौन सा ऐसा घाव है आपके अंदर, कौन सी ऐसी पास्ट की चीज़ें हैं जो अभी तक आपकी लाइफ से रिलीज़ नहीं हुई है और कौन से चीज़ों को अभी आपको हील करने की ज़रूरत है। तो हम दो कार्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक नॉर्मल टैरोट यूज़ करेंगे और दूसरा है कर्मा थ्रेड्स। तो आपको कौन से कर्मा का थ्रेड्स है जो अभी कट करने की ज़रूरत है, कौन सी पास्ट लाइफ की जो चीज़ें हैं जो अभी भी आप पकड़ के बैठे हो उनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलीज़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हम कहीं ना कहीं आज इसी टॉपिक पे कहीं ना कहीं रीडिंग करने वाले हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप आगे भी वीडियोज़ देख पाएँ। तो आइए रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। ये हम कार्ड बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और पास्ट में क्या चीज़ें आपने फेस करी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अभी भी दुखी हो जाते हो अगर उनके बारे में सोचते हो तो। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कौन से पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, डेविल, नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने आपको इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। पास्ट में आपको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेंटली और फिजिकली हर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल तौर पे टूटे हो पास्ट में। और यहाँ पे अगर दिखाई देना तो ये आप ही की गलती का नतीजा है, क्योंकि आपने जब लोगों की सच्चाई आपके सामने आई ना तो आपने अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करी, लोगों को कहीं ना कहीं बाउंड्रीज नहीं दिखाई कि ये आपकी बाउंड्रीज है। उसी गलती का हर्जाना कहीं ना कहीं आपने भुगता है अपनी लाइफ में। लोगों के रियल फेस आपके सामने थे, बट कहीं ना कहीं आप अपने सराउंडिंग, एक कहते हैं ना, मोह में आके आप अपने सराउंडिंग कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाए और आपने कहीं ना कहीं लोगों को, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे दी थी कि वो कैसे भी आपको हर्ट करते थे, कैसे भी आपका, कहते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल करके या कैसे भी आपको इमोशनली अपनी बातों में लेके आपको कहीं ना कहीं हर्ट करते थे। आपसे कहते हैं ना, फाइनेंशियली हेल्प आपको लोगों को मिल रही थी और आप कहीं ना कहीं आप लोगों की सच्चाई जानते थे, फिर भी आप लोगों की हेल्प कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था नहीं यार ये अपने हैं। बट वो अपने ही कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेसन दे के गए। यहाँ पे आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन आपको अपनों से ही मिला है। नहीं दिखाई दे रहा है आपने काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में, अपने लिए बोल नहीं पाए, ना ही अपने लिए स्टैंड ले पाए और काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा आपने कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया था उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दिया है। आप पूरी तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे थे, चाहे फाइनेंस वाइज देखा जाए या इमोशनली तौर पे देखा जाए, आप लोगों को सपोर्ट करते थे और वही लोग जब उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी तो आपको धोखा दे के चले जाते थे। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं, यही पैटर्न आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक चलता रहा और आप इतना ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं ड्रेंड हो गए, आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई कि फिर आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं खो चुके थे। आपको अपनी लाइफ में कोई हेल्प नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही आपकी लाइफ में आपको कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कोई भी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप की, चाहे मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में हो, या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है मुझे, बिजनेस पार्टनरशिप भी। जो लोग पार्टनरशिप में थे वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है। आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे थे, पूरी तरीके से एक, कहते हैं ना, फेयर पार्टनरशिप चाहते थे, बट वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अनफेयर आपके साथ हुआ। पैसों से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े उस पार्टनरशिप में भी।
और काफ़ी ज़्यादा आपने मतलब कहते हैं ना आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आपने फेस किए हैं वहाँ पे। और वो रिलेशनशिप और जो पार्टनरशिप भी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी। ऐसी कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना बंधन था जहाँ से निकल पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आप बार-बार उन सब चीज़ों में फँसते जाते थे। सामने वाला पर्सन आपको कहीं न कहीं कहते हैं ना एक ऑफ़र देता और आप फिर वो जो पुरानी चीज़ें थी, जो धोखे थे उनको भुला के वापस एक नई शुरुआत कर लेते थे। और वहीं कहीं न कहीं आपकी सबसे बड़ी गलती थी। वो गलती आप बार-बार दोहराते रहे और अपना कहीं न कहीं नुकसान करते रहे। लोग आपसे यहाँ पे हेल्प मांगते थे और आप लोगों की हेल्प करते थे। पूरी तरीके से आप लोगों की मतलब कहते हैं ना चाहे आपके पास एक एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 100 रुपए है ना, तो अगर कोई मांगता है 100 रुपए तो आप 100 रुपए भी उनको दे देते थे। तो ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में थी। आपने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, ना ही अपने लिए स्टैंड लिया और ना ही अपने लिए अपने सराउंडिंग कोई बाउंड्रीज़ क्रिएट की। आप पूरी तरीके से कहीं न कहीं लोगों की हेल्प के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहे कि हाँ, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, अपने लोगों की हेल्प करनी है। बट उन्हीं लोगों ने आपको अपने लाइफ का सबसे बड़ा लेसन दे के गए हैं वो। और यही चीज़ें आपको कहीं न कहीं आज भी अंदर से तोड़ती है। आज भी आप कहीं न कहीं वो सब बातें अगर याद करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने ऊपर भी कहीं न कहीं गुस्सा आपको आता होगा कि नहीं मैं बेवकूफ़ थी, मेरी गलती थी। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो पेन अभी भी आपके अंदर है। जब भी आप सोचते हो या जब भी अकेले होते हो या जो भी पास्ट की कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में आती है, तो वो कहीं न कहीं अभी तक पेन आपकी लाइफ में है और आप उन सब चीज़ों को अभी तक हील नहीं कर पाए हो। जो भी धोखे आपने खाए ना, वो अभी भी आपको कहीं न कहीं याद आते हैं। आपने जिन भी लोगों की हेल्प की, उन्हीं लोगों ने कहीं न कहीं आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की। सोसाइटी में, लोगों में आपके बारे में रूमर्स फैलाए, आपके बारे में गलत बातें फैलाई और आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट कर दी थी लाइफ़ उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। आप कहीं न कहीं कहते हैं ना हर मोड़ पे कहीं न कहीं चैलेंजेस फेस कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना बहुत सामना करा आपने अपनी लाइफ़ में। इन सब चीज़ों का, रूमर्स का काफ़ी ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की। बट कहते हैं ना एक हद होती है बट यहाँ पे देखा जाए ना तो सारी हदें पार कर दी आपके जो भी हेटर्स थे, जो भी यहाँ पे अगर देखा जाए उन लोगों ने कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा की। आप आगे ना बढ़ पाओ, आप अपनी लाइफ़ में कुछ ना कर पाओ। इसलिए कहीं न कहीं आपको अंदर से तोड़ा गया, आपको अंदर से इतना ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश हुई ताकि आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी ना कर पाओ और एक ऐसे लूप में फँस जाओ जहाँ से आपके लिए निकलना, जहाँ से आपका बाहर आना इम्पॉसिबल हो जाए। तो ऐसी सब सिचुएशन कहीं न कहीं आपने अपनी लाइफ़ में फेस की हैं। और इन सब लोगों की वजह से आपको कहीं न कहीं देखा जाए ना तो लीगल मैटर्स भी फेस करने पड़े। काफ़ी ज़्यादा लीगल मैटर में भी आपको कहीं न कहीं इंक्लूड किया गया था। वहाँ से कहीं न कहीं ये चीज़ें हील नहीं हुई है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें थी आपकी लाइफ़ में और डेफ़िनेटली कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेजी गई थी ताकि आप कहीं न कहीं कहते हैं ना इसी ट्रैप में फँसे रहें। यहाँ से निकलना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। आप यहाँ से निकल ही ना पाओ, ना ही अपने लिए डिसीज़न ले पाओ और इसी लूप में कहीं न कहीं फँसे रहो और ये लोग कहीं न कहीं आपका फ़ायदा उठाते रहें, आपसे हेल्प लेते रहें और आप कहीं न कहीं इन्हीं लोगों के लिए सब कुछ करते रहें। बस यही चाहते थे ये लोग। कि आप पूरी तरीके से इनके वश में रहो, इनके कहीं न कहीं कंट्रोल में रहो, इनके कंट्रोल से निकलो ना। तो इन्होंने सारी चीज़ें कहते हैं ना स्पेल्स करना, ये मतलब मेंटली डिस्टर्ब करना, रूमर्स फैला के कहीं न कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की आपको, फाइनेंशियली तोड़ने की कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इमोशनली तोड़ने की कोशिश की और डेफ़िनेटली टूटे भी आप, पूरी तरीके से टूटे भी आप, पूरी तरीके से उस लूप में फँसे भी आप। और आपको लगने भी लगा था कि यहाँ से निकल पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है और ना ही आप इन इन सब सिचुएशन से निकल पाओगे। आपको लगता था सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा आपकी लाइफ में, ना कोई उम्मीद थी, ना कोई हेल्प थी। यही लोगों के मतलब कहते हैं ना इन्हीं लोगों के सराउंडिंग आपकी लाइफ घूम रही थी। इन लोगों ने आपको सबसे दूर कर दिया ताकि आप किसी से हेल्प ना मांग पाओ। काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम आपने फेस किया है इन लोगों की वजह से। काफ़ी ज़्यादा आप रोए हो, काफ़ी ज़्यादा आपने कहीं न कहीं दर्द झेला है, काफ़ी ज़्यादा आपने कहते हैं ना अपने बिछड़ते हुए देखे हैं, अपने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आप रहे हो। वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट फिर भी आपने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा करेज दिखाया है, काफ़ी स्ट्रेंथ रही है आपकी ताकि आप इस एनर्जी से निकले हो बाहर। और आपके मन में जो भी अभी भी पास्ट लाइफ के जो भी चीज़ें हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उनको थोड़ा-सा ये जो डर है आपके अंदर, आपके अंदर ये डर है कि आपको वापस ये सब चीज़ें फेस ना करना पड़े। तो इस डर को आपको अपने अंदर से रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो पास्ट था वो पास्ट था, वो आपका कुछ कर्मा था जिसकी वजह से आपने ये सब चीज़ें फेस की है। तो अब आपको अपने अंदर से ये डर निकालना है, ये फ़ियर आपको अपने अंदर से निकालना है। ये जो कहते हैं ना अपनों ने जो घाव दिए हैं, उन घाव को आपको भरने की ज़रूरत है। और वो कैसे करोगे आप? अपने ऊपर काम करके, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करके, अपने करियर के ऊपर फोकस करके, सेल्फ लव करके। यही एक रास्ता है
कि आप ये जो पास्ट का थोड़ा बहुत भी दर्द आपके अंदर जो बचा है ना, इसको आप पूरी तरीके से रिलीज़ कर पाओ। जो होना था वो हो चुका, अब उसको बार बार याद करके आप अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा लो कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिलीज़ करने की अब ज़रूरत है अपनी लाइफ से, और अपनी लाइफ में अब बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो लोगों ने आपके साथ गलत किया, अब कहीं ना कहीं उनको उनको आपको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है इन लोगों से, और डेफिनेटली यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को सच में ज़रूरत है मदद की, उन्हीं की मदद करो। जहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, उन्हीं रिश्तों में कहीं ना कहीं कहते हैं ना इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की। ऐसे लोगों को भी रिलीज़ करो अपनी लाइफ से, और ऐसी चीज़ों को, अपने अंदर के डर को, फियर को, एंजाइटी को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में पास्ट की चीज़ों पे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जा चुकी है, आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती, उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उन सब चीज़ों के बारे में ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है, जो न्यू बिगनिंग्स कहीं ना कहीं आपका वेट कर रही है, उन पे फोकस करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब आप कर सकते हो। जो लोग इतना फेस करने के बाद भी इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आइए हम इन कार्ड से देखते हैं कि कौन सा कर्मा का थ्रेड्स है जो आपको कट करने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि एलिवेट योर एनर्जी डिटरमाइंस योर रियलिटी, लिफ्ट योर वाइब्रेशन एंड वॉच योर वर्ल्ड शिफ्ट। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो भी आपकी वाइब्रेशन है उसको और थोड़ा सा ऊपर उठाइए। आपकी कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन है, जो आपकी डिटर्मिनेशन है, वही आपकी रियलिटी कहीं ना कहीं। अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आते हैं। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई करने की ज़रूरत है, तभी आप कहीं ना कहीं जो पास्ट की चीज़ें हैं इसको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर पाएंगे। अपने अंदर जो भी फियर्स है, जो भी डाउट्स है, जो भी गिल्ट है ना, इन सबको रिप्लेस कीजिए पीस से, लव से, क्लैरिटी से, जॉय से। तभी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ चेंज होगी, और आप पूरी तरीके से जो चेंज हो चुके हैं आपकी लाइफ में उसको एक्सेप्ट कर पाओगे, और अपने अंदर के जो भी पुराने कहते हैं ना, जो भी पुराना पेन है, इसको आप अपने अंदर से रिलीज़ कर पाओगे। तो अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके अपने अंदर की जो पास्ट की चीज़ें हैं जो आपको रोक रही है, उसको रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से। और आप कर सकते हो, आप में है इतनी हिम्मत कि आप यहाँ से निकल सकते हो। अलाइन विथ योर हायर पाथ। द मोर यू अलाइन विथ योर सोल ट्रूथ्स, the less resistance you will face, flow with purpose not pressure। आपको अपने हायर पाथ से अलाइन होने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पर्पस के साथ किसी काम को करने की ज़रूरत है। आपको अपनी सोल को कहीं ना कहीं अलाइन करना है राइट डायरेक्शन में, अपने पर्पस से अलाइन करने की ज़रूरत है, और सोल के ट्रुथ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। आपको कोई भी काम मजबूरी में नहीं करना है या किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। आपको अपनी खुशी के लिए काम करना है, अपनी सोल की खुशी के लिए काम करना है। अपनी सोल को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, अपनी सोल को हील करने की ज़रूरत है। कोई भी काम प्रेशर में नहीं करना है या किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी सोल का पर्पस क्या है, क्या आपको करना है, आपकी सोल को कैसे आपको हील करना है। तो इस चीज़ पर आपका फोकस होना चाहिए। आपको अलाइन करना है अपनी सोल को अपने पर्पस से। तो इन चीज़ों को आपको सबसे ज़्यादा फोकस में लाने की ज़रूरत है। तो किसी भी प्रेशर में आके या कोई पास्ट के गिल्ट में आके कोई फैसला आपको नहीं लेना है। यहाँ पे अपने लिए फ़ैसले लेने हैं, अपनी ग्रोथ के लिए फ़ैसले लेने हैं। काफ़ी ज़्यादा निराश होके या ये वाली सिचुएशन में नहीं जाना है कि मेरे को उसको दिखाना है या उससे मेरे को बदला लेना है। उन सब चीज़ों पर नहीं जाना है। आपको अपने पर्पस से कनेक्ट होना है, अपनी पीस से कनेक्ट होना है। जितना हो सके अपने आप को हील करना है और आगे बढ़ना है। कोई भी काम यहाँ पे प्रेशर में आके नहीं करना है, किसी भी चीज़ के प्रेशर में आके आपको नहीं करना है। आप तभी अपने लाइफ के कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को कहीं ना कहीं रिलीज कर पाओगे। आपको गिल्ट, फियर वाली एनर्जी को रिप्लेस करना है क्लैरिटी से, पीस से, लव से, सेल्फ लव से।
तो अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए थोड़ा सा, और अपनी लाइफ में जो सोल के पर्पस है उनको कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कीजिए। तभी आप ये अपने पास्ट के जो भी वुंड्स है, जो आप अपने लाइफ में अभी भी कहीं ना कहीं आपके मन में डर पैदा कर रहे हैं, इनसे आप रिलीज हो पाओगे। इनको आप अपनी लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज कर पाओगे। जब तक आपको पर्पस नहीं मिलेगा अपनी लाइफ का, अपनी सोल का, तब तक आप कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस झेलोगे इन सब चीज़ों से। तो जितना हो सके अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए आप पूरी तरीके से। आपको कोई भी चीज़ हैंडल नहीं करना है, आपको बस यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना है, वही आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको कनेक्ट होना है अपने सोल पर्पस से। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।